ऐसा करो कि गंगा जल मुंह में डाल दो, ऐसा करो कि भाई अंतिम समय गीता पाठ शुरू कर दो। संस्कृति का ह्रास कहीं नहीं, केवल भारत ये संस्कृति दर्शन है। रामचरितमानस सदैव समान अधिकार रहा है। केवल गृह विभाग माताओं के जुम्मे पूर्वजों ने सूझबूझ से रखा। सदुपयोग, माताएं यदि सही रूप से देखे तो घर को स्वर्ग बना के रखती है, और बाह्य अर्जित करनी वस्तु का संग्रह करना और बाह्य विभीषिकाओं को झेलना पुरुषों के जुम्मे, यही आपकी संस्कृति का रहस्य रहा। गीता के अनुसार स्त्री पुरुष में भेद है ही नहीं। 10 अध्याय का एक श्लोक है, कीर्ति शरीर वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। अर्जुन, स्त्रियों में यश, कीर्ति, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि और धैर्य तथा क्षमा मैं हूं। स्त्रियों में ये गुण सदैव है और मेरी अनुकंपा से सदैव विद्यमान है। लेकिन कतिपय स्मृतियों ने कहा स्मृतियों में बुद्धि होती ही नहीं, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं स्मृतियों में बुद्धि, धैर्य, श्री, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश मेरी देन है। केवल स्मृतियों को ही श्री चाहिए। आरंभ में भगवान कहते हैं अर्जुन ने कुछ प्रश्न रख दिए और मचल के बैठ गया, गोविंद युद्ध नहीं करूंगा, भले ये शस्त्रधारी कौरव मार डालें, मरना श्रेष्ठ कर, युद्ध नहीं करूंगा। धनुष फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में बैठ गया। एक धार्मिक भ्रांति ने अर्जुन को मौत के मुंह में ढकेल दिया। भगवान ने हंसते हुए से कहा, कुतस्त्वा कस्मलमिदम विश्व समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, ये अनार्यों का आचरण कहां से सीख लिया? ये आर्य दर्शन है गीता। आर्य क्या, एक प्रश्न है अलग। संक्षेप में जो अस्तित्व का उपासक है वो आर्य है, जो एक अविनाशी परम तत्व परमात्मा के प्रति समर्पित है, श्रद्धावान है, वो आर्य है। और नश्वर के पीछे भटकता है, न अस्थि का पुजारी, जो है नहीं वहां ढूंढता, उसका उपासक अनार्य कहलाता है। आप लोग आर्य हो, अस्तित्व अविनाशी एक परमात्मा के उपासक हो। अनार्यों का आचरण कहां से सीख लिया? न ये कीर्ति बढ़ाने वाला, न कल्याण करने वाला, और कीर्ति और नहीं श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल के इसका आचरण किया है। स्त्रियों में कीर्ति में हूं, यश में हूं। अर्जुन, ये अज्ञान कहां से पैदा हुआ? ये कीर्ति बढ़ाने वाला, कीर्ति का ह्रास करने वाला है। क्या पुरुषों को स्मृति, कीर्ति, यश, बुद्धि नहीं चाहिए क्या? वास्तव में ये भी एक मानस है, आध्यात्मिक दर्शन है गीता। गीता के अनुसार स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र को फेंककर मनुष्य जैसे नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है, त्याग कर और नवीन शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। आपके ऊपर हमला हो गया, ये कोट पैंट शर्ट किसी ने बचा के रख ही लिया, तो क्या प्राण बच जाते हैं? शरीर एक वस्त्र है और पुराना फेंका और नया मिला। वायु जैसे गंध का अपहरण करके ले जाती, अन्यत्र गमका देती है, ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी आत्मा मन सहित इंद्रियों के व्यापार को लेकर जिस शरीर का त्याग करती है, त्याग कर दूसरे नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेती है। वहां इन्हीं मन इंद्रियों के माध्यम से
पुनः विषयों में प्रवृत्त हो जाती है। शरीर छोड़कर जाते हुए को, अन्य शरीर को धारण करते हुए को, पुनः विषयों में प्रवृत्त होते हुए को विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूढ़ लोग नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्र वाले प्रत्यक्ष जानते हैं, समझते हैं। शरीर एक वस्त्र, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है, मेरा विशुद्ध अंश है ये पुरुष। अब आप स्त्री हो अथवा पुरुष कहलाते हो, नपुंसक कहलाते हो, ये वस्त्र के नुस्खे हैं, न कि आपका स्वरूप। स्वरूप के विषय में भगवान कृष्ण का कहना है द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर से अक्षर एवच सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अर्जुन, संसार में दो ही प्रकार के पुरुष हैं, केवल दो प्रकार के, क्षर और अक्षर। कैसे पहचाने इनमें कौन क्षर पुरुष बैठा है, कौन अक्षर? तो क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर क्षर पुरुष है, क्षरणशील है, क्षीण होने वाले, परिवर्तनशील हैं, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में गतिशील है, क्षर पुरुष। कूटस्थो अक्षर उच्यते, मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो जाती है तो अक्षर पुरुष, उसका कभी विनाश नहीं होता। और उत्तम है पुरुष स्तन्य परमात्मेति युदाहितम यो लोकत्र यमाविश्य भी भर्तव्य ईश्वर है। उत्तम पुरुष अन्य ही है, अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है, संपूर्ण लोकों को धारण करके स्थित है। परमात्मा पुरुषोत्तम कहा भर जाता है, लेकिन है अनिर्वचनीय। इसी अनिर्वचनीय स्वरूप से समानता करते हुए भगवान कृष्ण ने अपना परिचय दिया। तस्मात् क्षरमति तो हम क्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित है पुरुषोत्तम। अर्जुन, इसलिए नाशवान क्षर पुरुष, कुटस्थ अक्षर पुरुष, दोनों से मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहलाता हूं। क्षर अक्षर से परे है, वो अनिर्वचनीय है, परमात्मा और पुरुषोत्तम कहलाता है। मैं भी क्षर और अक्षर से अतीत हूं, इसलिए लोक वेद में पुरुषोत्तम कहलाता हूं। वास्तव में आपके हृदय में आत्मा ही पुरुष है। जब इंद्रियां स्तर पर जीवन है, अज्ञान जानकारी और नहीं, वो अविद्या जान क्षेत्र है, अज्ञान जानकारी में है, तो क्षर पुरुष, परिवर्तनशील पुरुष, जैसा संस्कार वैसी ऊपर नीचे आना जाना, क्षरणशील। और मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो गई तो कूटस्थ, तो अक्षर पुरुष, कभी उसका विनाश नहीं होता। ईश्वर आत्मा, विद्या जहां क्षेत्र है, वास्तविकता अनुभूति है, जानकारी। विद्या विद्या से परे क्षेत्र, वास्तविकता ही जिसकी जानकारी है, ज्ञान अज्ञान से परे जिसकी समझ है, ता ईश्वर आत्मा नहीं, परम आत्मा, पुरुषोत्तम आत्मा का स्तर उठता जाता है। इंद्रिय स्तर पर हो तब क्षरणशील जीवात्मा, मन से इंद्रिय कुटस्थ हुई तो अक्षर पुरुष, ईश्वर आत्मा। आत्मा वही एक टाइटल बढ़ गया, क्षर अक्षर से परे ऊपर उठ गया तो परमात्मा, प्रकृति से परे तत्व, उसकी स्थिति वाला। शरीर तो एक वस्त्र है, अनंत बार बदला और मिला। तो गीता स्त्री पुरुष में भेद नहीं डालती। अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। गीता भजन का अधिकार मानव मात्र को देती है। भारत में समान अधिकार सदैव, माताओं का अधिकार पुरुषों की अपेक्षा अधिक। पुत्र माता के नाम से ही पहचाने जाते थे। कौशल्या ने कहा, जानी बड़ी माता। फिर भी विवाद के घेरे में रामचरितमानस पूज्य गुरु महाराज हरिद्वार में विचरण करते थे। वहां पर एक कनात के अंदर थोड़ी थोड़ी